भैया नमस्ते। भैया नमस्ते। हेलो सेठ जी। क्या हम पूछ सकते हैं कि तुम तीनों अपनी मनहूस शक्लें लेकर हमारे सामने काय उपस्थित हो गए? पहले तो तमीज से पेश आओ सेठ जी। और दूसरी बात यह है कि मैं तुमसे सिर्फ इतना कहने आया था कि हमारा तुम्हारा साथ सिर्फ यहीं तक का था। अब मुझे कहीं और जॉब मिल गई है। क्या है भैया कि हम तीनों ना एक साथ कहीं पर काम कर रहे हैं, तो जाओ ना बे, दफा हो जाओ। अच्छी बात है, तुम्हारे जैसे निर्घंटियों को काम मिल गया। ओ हेलो सेठ जी, मुझे भी कोई शौक ना है तुम्हारे खोखे पे बैठ के मक्खियां उड़ाने का, बोर काम करने का। ऐसा है, हमें सिक्योरिटी की जॉब मिली है। हम तीनों बॉडीगार्ड बन गए, बॉडीगार्ड। 24 घंटे बाद सेठ के साथ में है ना, हमें तैनात रहना है। और भैया आवाज सेठ जी ने फोन करके ना हम पे भरोसा जताया, भरोसा। अच्छा, कैसा भरोसा बेटे? ऐसा है सेठ जी, उस सेठ को धमकी भरे कॉल मिल रहे थे। सिक्योरिटी की उसे तलाश थी। किसी ने उससे कहा कि जिस तरह से लोहा लोहे को काटता है, वैसे गुंडे गुंडे को काटते हैं। और तुम तो जाने ही हो कि कानपुर में हम तीनों से बड़ा कोई जिगरबाज है ना। बस उसने हमें जॉब पे लगा लिया। एक मिनट बेटे, अगर तुम ये सिक्योरिटी जॉब हमारे ही यहाँ कर लो तो? क्यों, तुम्हें भी क्या धमकी भरे कॉल मिल रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोनो बात नहीं है। क्या है कि हम ठहरे बिजनेसमैन, कल को इस तरह के धमकी भरे कॉल आ भी सकते हैं ना, इसलिए पूछा। तो भैया कितने रुपए दोगे ये बताओ? 50 रुपया रोज। सेठ जी के पास चलते हैं। आओ चलो। एक मिनट, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही है। अठन्नी चवन्नी वाले काम करने की पार्टी ना आया हूँ। चलो भाई। एक मिनट बेटे, एक मिनट, तुम्हें बहुत जल्दी है यार। बार्गेनिंग भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है? अच्छा सेठ जी, पिछले 10 साल से तुम्हारे साथ कर क्या रही हूँ? बार्गेनिंग ही कर रही हूँ। कभी अठन्नी कभी चवन्नी रो रो के देते हो। अच्छा, कितने पैसे लोगे? 1000 bucks पर डे। 1000 बात, साले औकात है तुम्हारी? वॉचमैन तक की औकात नहीं है, जेड सिक्योरिटी के पैसे मांग रहे हो। भैया तुम कितने रुपए दोगे ये बताओ? 100 रुपया रोज देंगे। 900 रुपए रोज लेंगे। 200, 800 रुपया, 300, 700। 700 से एक पैसा कम ना लेंगे सेठ जी, तीनों में बराबर से बटेंगे। चलो ठीक है ना, तुम्हारी ना हमारी 500। डन। ठीक। भैया खानो पीनो साथ रहेगो। प्लस जाम का खर्चा अलग से। नचनियों का भी इंतजाम हम ही कर दे। हमें कोई एतराज नहीं। आइए विभूति जी। हाय दिया, ये ना बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आपको पता है, यहाँ ना जो भी मन्नत मांगते हैं ना, वो पूरा हो जाता है। अभी जी आपने कभी कुछ मांगा है क्या? हाँ, हम तो हमेशा ही मांगते हैं और हमारे गणपति जी हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं। भाभी जी मेरे लिए कुछ मांग लीजिए ना, कि मैं जिसको चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए। हाय दिया, आप किसको चाहते हैं? आपको। आप क्या बोले? अन्नू को। लेकिन वो तो आपको पहले से ही मिली हुई हैं। आपको मांगना ही है तो अपने लिए कछु काम धंधा मांगिए, उनके लिए तरक्की मांगिए, ठीक बा? हम भी प्रार्थना करते हैं, आप भी कर लीजिए। जी। भाभी जी हम तो सिर्फ आपको चाहते हैं, लेकिन ये बात आप कभी समझ ही नहीं पाई। आप तो हमेशा अपने लड्डू के भैया पर मेहरबान रहती हैं, कभी इस गरीब पर भी ध्यान दीजिए। कहाँ रह गए डॉक्टर? एनीथिंग सीरियस सर? डोंट वरी सर, हम है ना। सर बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमारे होते हुए ना कोई परिंदा पे पर नहीं मार सकते। अबे जहाँ तुम्हारे जैसे गिद्ध और कौवे होंगे, वहां बेचारा परिंदा क्या खाक पर मारेगा? सुनो, डॉक्टर आएगा ना तो हमें आवाज दे देना, हम अंदर जा रहे हैं। या बेबी। क्या बोला बे? यस सर। ओके सर। जाओ। देखा, गिद्ध कौवे परिंदे कैसे तारीफ कर रहे थे। मुझे तो लग रही है टीका मलखान सेठ जी को हम तीनों पे भरोसा हो गया मेरी जान। यार हाँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तो का लगता है कि तेरे कंजूस सेठ काम पूरा होने के बाद हमारे पैसा पूरा दे देगो। कैसे नहीं देगो? सारे के गुर्दे में सूतली मैं फोड़ दूंगा। कर रहा है यार। तिवारी है? कौन से तिवारी से मिलना है? अबे मनमोहन तिवारी, एक अच्छा बनियान वाले। क्या काम है को? लौंडो, ये रिपोर्ट दिखानी है उनको। किस चीज की रिपोर्ट दिखानी है? क्या बे?
सब कुछ तुमको ही बता दें क्या? अरे सुनो, वो डॉक्टर साहब हमारी रिपोर्ट लेके आए हैं, जरा आने दो, आने दो, आओ। बताइए जरा क्या लिखा है रपट में? नहीं नहीं भैया, ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं। इसमें यही लिखा है कि बस आप थोड़े दिन में टे बोलने वाले हैं। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? सच सच बताइए ना। अरे भैया, आपकी कसम खा के कह रहा हूँ, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। ये देखिए रिपोर्ट देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि आपको एक लाइलाज बीमारी हो गई है। उसके वायरस आपकी पूरी बॉडी में फैल गए, बस थोड़े ही दिन में आप। और ये खबर आप हमें इतना खुश होकर दे रहे हैं जैसे बाप बने की खुशखबरी दे रहे हैं। भैया हमारा तो रोज का काम है, ऐसे ही रो रो के सबको खबरें सुनाता रहूंगा तो मेरे इतने आंसू निकलेंगे कि बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। आप तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूंगा। तिवारी जी बड़े बुझे बुझे से लग रहे हैं आप। जिस आदमी की लालटेन कुछ समय के बाद बुझने वाली हो, वो बुझा बुझा सही तो लगेगा ना भभूति जी। वो तो ठीक कहा आपने। और बताइए। कुछ नहीं, पहले गला तार कर ले, फिर बात करते। ये लीजिए, गला तर कीजिए आप। एक्सक्यूज मी, हमें ये चेक करना है कि जहां में जहर मिलो तो ना है। गाइस, ग्लास निकालो। अबे ओ झंडू, क्या बातें कर रहा है अबे? ये बॉटल सील पैक है और मैं भी तो सामने पी रहा हूँ, जहर कैसे मिला हुआ? एक मिनट, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, टिकाओ जरा। दोस्तों, अगर मोको कुछ आ जाए ना तो समझ जाना विभूति भैया ने जाम में कुछ मिला। पहली धार का माल है, हमने टेस्ट कर लिया है, अब आप पी सकते हैं। पर टेस्ट में आधी बोतल गटक गए तुम लोग, टेस्ट कर लिया। एक्सक्यूज मी, एक चम्मच पीने से काम ना चलता है। अरे चलो भागो यहाँ से। सिर्फ शराब ही नहीं, जो कुछ भी हम खाते हैं टेस्ट करने के बहाने साले आधे कटक जाते हैं। ठीक है भैया, आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो बता दियो, पास में ही हम। चलो। और तमीज से पेश आया करो सेठ जी। जा रहे हैं। आपको बड़ा शौक है तोते पालने का, भाई गॉड। अब कुछ समय बाद सारे तोते उड़ जाएंगे बाबू। हाँ, ये तो है। तिवारी जी, आपने वो दे दी सुपारी? कब ठोक रहा है वो आपको? आपको बड़ी जल्दी हमें ठुकवाने की? नहीं, मतलब आपने सुपारी दे दी ना, ये पूछ रहा था। जी, हमने वो अपनी सुपारी दादा को दे दी है। तिवारी जी, आई मस्ट से यू सच अ ग्रेट मैन। कितनी बड़ी सेक्रीफाइस कर रहे हैं आप कि मरते मर जा रहे हैं, लेकिन भाभी जी को आप करोड़पति बना के जा रहे हैं। आपके मरने के बाद भाभी जी को पूरे 5 करोड़ मिलेगा एंड शी विल बी सॉर्टेड। आप बहुत प्यार करते हैं ना भाभी जी से? जी, हम वाकई भाभी जी से बहुत बहुत प्यार करते हैं। जी, आपकी भाभी जी से। एक्चुअली सिंस यू आर डाइंग, अब आप मरने वाले हैं, आपके दिए का तेल खत्म होने वाला है, आपकी लालटेन बुझने वाली है। मुझे आपसे एक सवाल पूछना था अपने बारे में, इफ यू डोंट माइंड। आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट मी? आप मुझे एज अ पर्सन कैसे देखते हैं? हाउ यू लुक एट मी एज अ पर्सन? देखिए भभूति जी, पिछले 5 सालों में जैसा कि हमने आपको देखकर अनुभव किया है, जाना है, आपको समझा है, जी। उस अनुसार आप एक बहुत ही दोयम दर्जे के लीचड़ गिरे हुए इंसान हैं। हमारे बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? वेल, अगर मैं दिल की कहूं तिवारी जी, तो मैं आपको बहुत ही जलील, घटिया और 2 कौड़ी का टुच्चा आदमी समझता हूं। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन अबाउट यू। ऐसे भाभी जी एक नंबर है।
हाँ भाभी जी, कंटाप हैं जी। मैंने कहा कमाल है भाभी जी, कमाल है, बहुत कमाल के इंसान है। वाकई भाभी जी कमाल है। आपकी और भाभी जी की जो जोड़ी है ना, उसको देख के लगता है जैसे अपना, क्या मैं बोलूं, हाँ, हूर के आगोश में लंगूर। हमें भी कुछ आपके और भाभी जी की जोड़ी को देखकर ऐसा सा ही प्रतीत होता है जैसे सियार के आगे बिरयानी परोस दी गई हो। चीयर्स ना करेंगे? चीयर्स 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 चीयर्स। तिवारी जी, आई मस्ट से कि मैं आपको बहुत मिस करूंगा। जब मर जाएंगे ना, मैं एक्चुअली रियली बहुत मिस करूंगा आपको। लोगों से कहूंगा कि यहीं तिवारी जी बैठ के और मैं शराब पीते थे, वी यूज्ड टू हैव गुड टाइम। मैन इज नो मोर विद अस, ही इज डेड। एक काम करो, अपनो क्लास रखो अपनी जेब में, तो मत खाओ ना। मैं एहसान कर रहे खत्म। बताइए, किस खुशी में खिला रहे हैं आप? ये खुशी क्या है? खुशी जा है कि हमने अपने करियर में ना भैया विभूति बहुत बड़ो मुकाम हासिल कर रहे हैं। लगता है आपने कमिश्नर साहब का तबादला करवा दिया हैं? ना ना, वो इतनी बड़ी बात ना है। तो फिर 10वें बच्चे की खुशी में खिला रहे हैं आप ये? हट भैया विभूति, वो मामलो है लेकिन अबे होल्ड पे है वो। उसको होल्ड पे रखिएगा, नहीं तो जो भी बच्चा आएगा ना, आपको गरियाएगा, गाली देगा आपको। I'm just joking यार, मजाक कर रहा हूँ। तुम यार ऐसे लड्डू खाने तो खाओ, खोपड़िया ना खाओ। Okay, just take a chill. बहुत ज्यादा कर रहे हो। Just take a chill pill यार। अच्छा ये बताइए अपने मुंह से कि किस खुशी में खिला रहे हैं आप ये लड्डू? असल में बात जा हैगी कि सुपारी दादा को नाम सुनो। हाँ? बुट्टे भूल गो। नो। अरे आओ। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? गुंडा मवालियन को कहो तू है बने अपनों गुनाह के जो सारे अंजाम है बने गोली खा के भुगतो, टेबल को पहुंच गो। मतलब वो क्रिमिनल आपकी गोली का शिकार हो गया, मतलब आपने उसे अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया? ऐसे ही है, जब बात पूरी ऐसे ही है, लेकिन थोड़ी सी कैच हैगी। कैच हैगी? क्या कैच हैगी? असल में क्या है, एनकाउंटर तो भाव है, लेकिन वो एनकाउंटर हमने ना करो। एक और दरोगा है, उनको नाम है पप्पू सिंह, उनने मार दो। तो पप्पू सिंह की सफलता पे आप क्यों इतना उछल रहे हैं? हम इसे उछल रहे कि जब एनकाउंटर भाव तुरंत फर्र से लेटर पहुंचो ऑफिस में, तो पप्पू सिंह की जगह पी हट गो, धोखे में एच छप गो, और एच छप गो तो हो गो हप्पू सिंह, और हप्पू सिंह हम खेलो गो। नाम हो गो, नाम हो। प्लीज प्लीज, मुझे गिना रही है आपसे। मतलब किसी और की सफलता को आप अपनी सफलता बना के उसका क्रेडिट खुद खा रहे हैं? छी छी, शर्म आनी चाहिए आप। Really shame। तुमने कहानी नहीं सुनी, भगवान मेहरबान तो गधा पहलवान। जटेम पे काय भगवान की मर्जी है कि वह एनकाउंटर पे नाम हमा हुए, मतलब मारो को ने, लेकिन नाम हमा हुए। तो खाओ ना, तो मिठाई खाओ, छोड़ो। लीच यू आर, आप कभी सुधरेंगे नहीं कभी जिंदगी में। सॉरी, रियली आई कांट हैव दिस स्वीट, आई एम सॉरी। तो तुम ना खाओ, अब तुम खाओ ही ना। अच्छा ठीक है, आप इतना इंसिस्ट करो तो एक ताजी है जा, टेस्ट कर। नहीं, इट्स ओके, मैं अपने हाथ से लूंगा, मैं आई विल टेक इट विद। अरे तो सारे अच्छे हैं, तुम अपने हाथ से ले लो। ओके ओके, ऑलराइट। ये तो नहीं छुआ ना आपने? वो छू दो हमने, ये जो कोने वालू बचू, उसमें छुई आप? जो ले लो। ओह माय गॉड, वो भी छू लिया आपने यार। अरे यार तुम पूरा डब्बा ले लो, ऐसी क्या बात है यार। अच्छा जो ले लो, नहीं छू, नहीं छू, तो ले लो। चलिए जाइए। एहसान कर रहे हैं लड्डू खा के सतर। यार दिस पीपल आर कॉन्शियस अबाउट हाइजीन यार। वैसे ही आदमी अच्छा आइडिया दे गया है। तिवारी, मोहल्ले भर की बीमारी, हम खेलेंगे तुम्हारे साथ सुपारी सुपारी। Just don't feel like eating it, यार। तो सो गई होगी अनु। सोच रहा हूँ यहीं सो जाता हूँ। अगर ऊपर बेडरूम में जाऊंगा तो वो शेरनी अपने शायरी से हमला कर करके मेरा बैंड बजा देगी। हे भगवान, हे भगवान, प्लीज इस अनु की शायरी छुड़वा दे वंस एंड फॉर ऑल। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं 100 रुपए का प्रसाद चढ़वाऊंगा हनुमान जी के मंदिर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्लीज इसकी शायरी छुड़वा दे, मेरी दुआ सुन ले हो भगवान। तुम्हारी प्रार्थना भगवान ने सुनी या ना सुनी हो, मेरी प्रार्थना तो भगवान ने सुन ली। मम्मी विभू, पता है मैंने आज इतना अच्छा लिखा है, मैंने इतनी सुंदर इतनी प्यारी कविता लिखी है। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम आओगे और अपनी कविता मैं तुम्हें सुनाऊंगी। मैं बहुत थका हुआ, आई एम टू टायर्ड। मेरी कविता तुम्हारी थकान उतार देगी।
मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। मेरी कविता तुम्हारा सर का दर्द ठीक कर देगी। मुझे ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। क्या? मैंने कहा मुझ पे रहम करो अनु, प्लीज मुझ पे रहम करो। कविता तो सुनो। मैं मर जाऊंगा यार। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। और तुम्हारी कविता मुझे जीने नहीं देगी। विभो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। यार प्लीज मुझ पे रहम करो अनु, प्लीज। प्लीज मेरी कविता सुनो ना। प्लीज अनु, प्लीज विभो। प्लीज अनु। विभो, अनु, विभो। अनु। इरशाद। तो मेरी कविता का शीर्षक है न जीने दूंगी न मरने दूंगी। गले में फंसी रहूंगी। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, वाह वाह, इरशाद, इरशाद, इरशाद। आपको पता है एलईडी के भैया भी हमेशा कार्नर का ही सीट लेते हैं और फिर पूरा फिल्म में ना सोते रहते हैं। डोंट वरी, मैं नहीं सोऊंगा। अब मजे का बात तो ये है कि आप सो भी नहीं पाएंगे। वो फिल्म बहुत बहुत कमाल है। वो क्या बोलते हो को ब्लॉकबस्टर। भाभी जी कौन कम बखत सोना चाहता है? क्या बोले? और भाभी जी ये टिकट पकड़िए, अंदर जाइए, मैं भी आया आपके लिए समोसे लेके। हाँ हाँ ठीक बा। और वो पॉपकॉर्न भी लाइएगा। श्योर भाभी जी, श्योर। ठीक बा, जल्दी आइए, हमको बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। भाभी जी बड़ी हाई मेंटेनेंस है। अबे ओ तिवारी, किस बिल में घुसा बैठा है बे? तू जहां भी घुसा होगा खदेड़ खदेड़ का मारेंगे, तुम समझे? हाँ, जीना नहीं है मरना है। तुमको मार के जो है तुम्हारा बोटी कुत्ते को। हेलो यार, बैटरी खत्म हो गई, क्या करूं? भिखारी के पास फोन। दिस इज कॉल्ड डिजिटल इंडिया। भाई ये 20 रुपए पकड़ो, 1 सेकंड के लिए फोन चाहिए। 1 सेकंड। कमान तिवारी, पिकअप 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 तिवारी, पिकअप पिकअप। हेलो, कर लो तैयारी, कर लो, शाम को मिल लो वही घुइयां की खेत में। फोन में घुस जा। सॉरी सर। ओके ओके ठीक है यार। ले मनोहर मिठाई खा। क्या बात है सर, 10वां आ गया। फिर बेफालतू की बातें। अरे यार, जब मिठाई मनोहरम अपनी तरक्की की खुशी खिलाने खिला रहे, खा। तरक्की की खुशी? आपने ऐसी क्या घुइयां उखाड़ के इकट्ठी कर दी है? यार आदमी है क्या पजामा? अबे हमने घुइयां भले ना उखाड़ी, सीधो सीधो वो कौन सा सुपारी दादा तो ना, वहां को जड़ से उखाड़ फेंको है। सर वो तो नाम ही बदमाश था। मतलब आपकी तरक्की पक्की? बिल्कुल। हमें ऐसा लग रहा हो मनोहर के अब हम एसीपी तो बन ही जाएंगे। लिखा एसीपी तो क्या, तुम हवलदार बनने के लायक भी नहीं हो पप्पू सिंह। एग्जैक्टली सर। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। साहब ऐसी ऐसी बातें कैसे आप कह रहे? अरे हमने बस क्या नाम है, सुपारी दादा को एनकाउंटर कर दो। घुइयां एनकाउंटर किया है, वो जिंदा है। क्या बात कर रहे साहब? वो भिखारी बन के घूम रहा है। और एक बात कान खोलकर सुन लो हप्पू सिंह, तुम्हारी तरक्की तो दूर, अगर तुमने सुपारी दादा को नहीं पकड़ा तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। ऑल द बेस्ट सर। मजा हो यार। यार शाम को अनीता भाभी को फोन आया हो तो यार घर पे बुला रही थी। तेरे पास भी फोन आया? अब यार फोन तो मेरे पास भी आया। मुझसे कह रही थी टिल्लू मैंने कविता लिखी है वो सुनानी है। मैंने कहा ठीक है यार, समझ में नहीं आ रही कुछ है। 1 मिनट यारो, मेरा फोन बज रहा है यार। था फिर? हाँ है यार, जे तो अनीता भाभी को फोन आ रहे हो मेरे पास। स्पीकर पे डाल। हाँ डाल दो। हेलो अनीता भाभी जी, राम राम है रही। राम राम मलखान। अच्छा सुनो,
मैंने ना टीके और टिल्लू को भी फोन किया था। भाभी जी किस लिए? वो क्या है ना मलखान कि मैंने ना बहुत अच्छी कविताएं लिखना शुरू कर दिया, मैं बहुत अच्छी कवि बन गई हूँ। तो मैं चाहती थी कि मैं तुम लोगों को भी अपनी कविताएं सुना दूं। हाँ ठीक है भाभी जी, कल आ जाएंगे सुनने के लिए। बिल्कुल, जरूर आ जाना। हाँ भाभी जी कैसी बात कर दी, जरूर आएंगे, पक्का आएंगे। अच्छा सुनो, अगर नहीं आओगे ना तो तुम बच नहीं सकते, क्योंकि पिस्तौल लेकर मैं वहां पहुंच जाऊंगी, समझे? एक और मिल गया। हेलो भाभी जी। हेलो हेलो हेलो। ये कर रहा है ये। मैं क्या कर रहा हूँ यार? अच्छा, आप सुपारी दादा का नाम ले लेकर हमें फोन पे डरा रहे थे, हैं? सुपारी दादा का नाम खराब करेगा? नहीं। तू मेरा रेपुटेशन खराब करेगा? अबे मैं तेरे गुर्दे निकाल के ना कुत्तों को खिला दूंगा। मरने के लिए तैयार हो जा। अरे ठहर जा सुपारी दादा, तेरे सारे खेल खत्म हो गए। अब थाने में चल के बड़ी जो 5 सुपारी खाइए। दबोच मनोहर। अरे दीदी, जेल में मिलने आना। हाँ आएंगे भैया, भूल न जाना। नहीं ना। जेल में रिश्तेदारी निभाना। चल भारत में लाभ कर रहा हूँ। चल अरे गाइस, ओ जनाब, आप कहाँ चले? मैं तो मजाक कर रहा था। I was just joking. Cheers. ये सब का हुआ, हमरे तो कुछ समझ ही नहीं आया। हाँ अक्षय, तू टेंशन मत ले, तेरा काम हो जाएगा। तुझे सेल्समैन मिल जाएगा यार, क्योंकि मेरे पास बहुत सेल्समैन है। हाँ अक्षय, मैं तुझसे बात में बात करता हूँ। हाँ चल। प्रणाम। सालों, कल तक तो मुझ पे घास तक नहीं डालते थे और आज प्रणाम करने चले आए। चल। प्रेम भैया, दरअसल बात ये आ गई, जब वक्त खराब होता है ना तो गधा को भी बाप बनाने पड़ जाता है। आजा। साले, मुझे गधा बोल रहा है? ना प्रेम भाई, कैसी बातें कर रहे हो? जे गधा आपको गधा थोड़ी ना बोल लिया है। हाँ, जे तो तिवारी सेठ को गधा बोल लिया। क्यों? हाँ, बोल लिया ना। लेकिन उसे भी गधा क्यों बोल रहा है? अरे प्रेम भैया, बात दरअसल ये है रही है कि तिवारी भैया जो है ना, वहां ने हम तीनों को नौकरी से बाहर निकाल दो तो मलकान को गुस्सा आ गो, तो वह जो है गुस्सा के मारे तिवारी भैया को गधा बुला रहा है। अच्छा, फिर ठीक है। प्रेम भैया, एक्चुअली क्या है कि अभी आप थोड़ी देर पहले वो सेल्स बॉय की बात कर रहे थे ना फोन पे। हाँ, मेरे दोस्त को दुकान के लिए सेल्स बॉय चाहिए। प्रेम भाई, मैं क्या कह रहा था, वो हम तीनों की सिफारिश करवा दो ना, मतलब। अरे प्रेम चौधरी जी, एक समस्या है, उसका समाधान चाहिए। हमारे एक मित्र है गांव में, वो सामूहिक शादी आयोजन करते हैं। आज उनके भी 3 लड़कियों की शादी है। तो क्या है ना, समस्या ये है कि जिन लड़कों से शादी होने वाली थी वो तीनों लड़के भाग गए हैं। हाँ, तो तू क्या चाहता है मास्टर, मैं उन तीनों लड़कियों से शादी कर लूं? कर दी ना छिछोरी बात। अरे भाई, हमें ना 3 भले मानस कामकाजी लड़के चाहिए। माँ साहब, हम तीनों कैसे रहेंगे? संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? मास्टर साहब, कैसी बातें कर रहे हो? किस किताब में लिखा है कि अपनी शादी की बात चलाना जो है संस्कार के विरुद्ध होवे? अरे पहले ढंग का काम करो, 2 पैसे कमाओ, फिर शादी के बारे में सोचना। अरे अंकल, प्रेम भैया हमको नौकरी दिलवा रहे ना अभी सेल्स बॉय की। क्यों प्रेम भैया? अबे चल सालो, तुम जैसे फटीचरों की सिफारिश करूंगा तो मेरा नाम ना खराब हो जाएगा। मास्टर, चलो हम उन तीनों लौंडों को ढूंढते हैं। हाँ चलो। मतलब चलिए। अरे लोंडो, अच्छा हुआ तुम लोग मिल गए। मेरे लिए एक काम करोगे? हाँ बोलो। बोलिए। तुम तीनों को मेरे क्लिनिक के आगे एक बोर्ड लेकर बैठना है, और बोर्ड में कुछ ऐसा लिखा होगा जिसको पढ़ के ही लोग अंदर आ जाएं। अच्छा। हाँ, तो डॉक्टर साहब, तो फिर बताओ बोर्ड पे क्या लिखा होगा? अरे जैसे तुम्हारा, हाँ, तुम्हारे बोर्ड पे लिखा होगा, मंद बुद्धि अपने इलाज के लिए डॉक्टर गुप्ता से संपर्क करे, और जो संपर्क नहीं करेगा उसकी हालत बिल्कुल मलखान की तरह हो जाएगी। डॉक्टर साहब, मेरे बोर्ड पे क्या लिखा होगा?
जो अपने गुर्दे सलामत रखना चाहते हैं वो डॉक्टर साहब से संपर्क करें, और संपर्क ना करने वालों की हालत टिल्लू के गुर्दे की तरह छिल जाएगी। टीका तुम्हारे बोर्ड पे, तुम्हारे बोर्ड पे लिखा होगा, अगर जो व्यक्ति धूम्रपान से निजात पाना चाहता है वो डॉक्टर गुप्ता से संपर्क करे, और जो डॉक्टर साहब से संपर्क नहीं करेगा उसकी हालत बिल्कुल टीका की जैसी हो जाएगी। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, आँख है भरी भरी और तुम कामिनी। शर्म नहीं आती ऐसे लड़की को छेड़ते हुए? शर्म तो आती है, मगर तुम जैसी पटाखा को देखकर है ना, हम फौरन बेशरम है जाते हैं। क्यों, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? ना माँ बहन है गई और ना बीवी भी है गई। ए पर्दा नशी पर्दा उठा, मैं तेरा आशिक हूँ, जरा जलवा दिखा दे। भाभी जी, भाभी जी, धिक्कार है तुम तीनों पर। हमेशा से मुझे लोग बोलते थे कि तुम तीनों लड़कियों को छेड़ते हो, तो मुझे यकीन नहीं होता था, मैं भरोसा नहीं करती थी उनकी बातों पर। लेकिन आज तो मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया है किस तरह तुम शरीफ लड़कियों को इस तरह राह चलते छेड़ते हो। भाभी जी, हमको ना पता है तो कि अब आपकी स्टूडेंट रह रही है। अरे ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मेरी स्टूडेंट्स यहाँ नहीं है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लड़कियों को छेड़ते हैं। भाभी जी, गलती है गई, बहुत बड़ी गलती है गई, माफ कर दियो। तुम लोग ऐसे सुधरने वाले नहीं हो, तुम लोगों का सच में मुझे कोई इलाज करना पड़ेगा। सॉरी भाभी जी, भाभी जी माफ कर दो। भाभी जी, अगर आप कहो ना तो मोहल्ले की सारी छोरियों से राखी बंधवा लेंगे टीका मलकान। हम तीनों, हाँ, हम तीनों बंधवा लो और माफी भी मांगो, क्योंकि आइंदा से तुम अब किसी भी लड़की को नहीं छेड़ पाओगे। गुस्सा तो मुझे इतना आ रहा है ना कि मन कर रहा है तुम लोगों के मुंह काला करके गधे पे बिठा के कानपुर में तुम्हारा जुलूस निकलवा। मुझे बहुत दुख हुआ तुम तीनों को इस तरह देखकर। शेम ऑन यू। मोरी भैया क्या कह रहे? ना आप खुद सोचो ना यार, तनक 60,000 मतलब एक भैंसिया की हैं, ज्यादा ना लग रही? और दूसरी बात जो है यार कि हमारा बजट ही 25 से 26,000 को है, और तुम यार रेट ऐसे बता रहे जैसे सारे सोने के सींग हो भैंसिया की। सुनो, अच्छा एक बात सुनो, कितनों लीटर दूध देती है? इंस्पेक्टर 8 लीटर। इंस्पेक्टर 8 लीटर देती है ना? सुनो, 8 लीटर दे दो ना, हम तुम्हें 2 मिनट में कॉल कर रही था ना, कहते एक केस आ गो। क्या प्रॉब्लम है मैडम आपकी? देखिए, मैं एक शरीफ लड़की हूँ। तो शरीफ लड़की होना तो आज के जमाने में मैडम सबसे बड़ी समस्या है। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम है आपकी? मैं सुबह कॉलेज जाती हूँ। तो कॉलेज जानो प्रॉब्लम है? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसे दोनों का बन गए आप? खबर खा नहीं, हमा मतलब है, एक सेकंड ठंडी हो जाओ। आप तुम भड़क का रही हो, अभी आई हो ना? बिल्कुल, क्या बात? भड़कू नहीं तो क्या नाचूं? मर्जी आपकी। ये कैसी कानून व्यवस्था आपके शहर की? हाँ। लड़की हो या औरत, घर से बाहर निकलना पाप हो गया है। आपको कौन छेड़ो? जी हाँ। तो फिर रिपोर्ट लिखवाओ आप, हम कसम खा रहे सारो, जॉन ने भी छेड़ो ना, बाकी गर्दन में बांस कर देंगे, मालके में नहीं तुम। आप हमें सबसे पहले बताओ, छेड़ने वाले को नाम? सुपर्णा। सुपर्णा। और छेड़ने वाले को नाम? उसका पूरा नाम है विभूति नारायण मिश्रा। मिश्रा? जी हाँ। जो नाम सुनो लग रहा हो, विभूति नारायण मिश्रा। हाँ जी। कहाँ रहते हुए? वो मॉडर्न कॉलोनी में कहीं रहता है, और उसकी बीवी झाकरकटी में ग्रूमिंग क्लासेस चलाती है। आप गोरी मैम की बात कर रही? गोरी मैम? अब वो गोरी मैम है या काली मैम है ये तो मुझे नहीं पता। हमें पता, गोरी मैम है। आप रिपोर्ट लिखिए। आओ। अच्छा, वैसे आप पक्के यकीन मतलब 100% श्योर हो, यकीन से कह सकती हो कि जो सारो विभूति नारायण ने छेड़ो है? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। समझ गए हम तुम्हें। कितनी बार कहूं मैं? ना हम तरीका है, पहले कंफर्म करती है कि गलत आदमी को पकड़ेंगे तो हमें गिलानी होती है, फिर हमें कष्ट होता है, समझ गए?
आप टेंशन ना लो, जो आदमी सलाखों के पीछे होगो बस, हमने बोल दी, आप टेंशन फ्री होके जाओ। पीछे नहीं, मुझे जल्द से जल्द इस सलाखों के पीछे चाहिए। अरे दादा यही सलाख है, हमारे पास दो है ही नहीं है, यही में डालेंगे सारे को घसीट को, तो मैं दिखाएंगे हम। क्या बड़ी फुर्ती में चली गई विभूति नारायण मिश्रा। अरे बहुत लड़कियां छेड़ रहे है और एक्सपायरी डेट निकल रही है, तब भी गोरी मैम को बताने पड़ेगा, साथ में अदरक वाली चाय पियेंगे। मुझे देखना नहीं है, मुझे सुनना है, और वो भी तिवारी जी से। बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुनते आए हैं कि मौन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। हम भी ये साबित कर देंगे कि मौन से अच्छों की बैंड बजाई जा सकती है। खासकर उस भभूति जी पर तो हमारी कड़ी नजर रहेगी अब। अरे के भैया, बस इस पगली को थोड़ा सा संभालना पड़ेगा। अरे के भैया, अरे बोलो ना। अरे के भैया, अरे आप बोल काहे ना आ रहे हैं, बोलिए ना। हमने अपनी लाइफ में इससे बड़ी बॉडम औरत नहीं देखी। हाय दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा पवनाथ जी आपको मौन व्रत धारण करने बोले हैं? आप बोल नहीं सकते ना? थैंक गॉड, इसकी समझ में आ गया। हाय दिया, तो आप कुछ इशारा या लिखकर भी नहीं दे सकते हैं? अब भी इसके दिमाग में पूरी तरह से नहीं भरा है। हम समझ गए। हम समझ गए, सब समझ गए। अब बाबा पवनाथ जी ना आपको घोर मौन व्रत करने बोले हैं। इमे का होता है ना, इमे ना तो कुछ बोल सकते हैं, ना कुछ इशारा कर सकते हैं, और ना ही कुछ लिख कर बता सकते हैं। ये बहुत ही कठिन व्रत होता है, घोर मौन व्रत। हाँ, आपको पता है, आपका ये त्याग देखकर ना हम बहुत इमोशनल हो गए हो। वो इमोशनल होता है पगली। ऐसे ही पकड़ा। हाँ, हमको लगा आप कुछ बोले। अच्छा सुनिए, एक बात बहुत जरूरी। अभी ना दारोगा हप्पू सिंह जी आए रहे, वो बोले रहे कि भभूति जी एक लड़की को छेड़ दिए हैं। क्या? अरे ये तो तुमने बड़ी कमाल की खबर सुना दी पगली। अब हम भभूति जी का प्लान भभूति जी पर ही उल्टा कैसे पेलते हैं, ये सब देखेंगे अब। और कितने अच्छे लग रहे हैं शांत। चलिए गुड नाइट। हाँ, सो जाइए अब। और खराटे ना ही लीजिएगा, वो भी ना ही ले सकते हैं मौन व्रत में। और ये लड़की मुझसे किस जन्म का बदला ले रही है, या फिर ये लड़की किसी गहरी साजिश का मोहरा है। गॉड। तेरा भला हो। इल्लू मलखान, देख रहे हो तुम कौन बैठो है? यार ये तो मोहल्ले का सबसे बड़ा छेड़ू बैठा हुआ है। छेड़ू। ये क्या बकवास कर रहे हो लौंडो तुम लोग हैं? एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। चोरी को छेड़े ये, और बदनाम हो हम लोग। अरे भैया, मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसा आदमी ना समाज के नाम पे कलंक है, पंचन में बैठाने लायक नहीं है वो। यार टीका मलखान, मेरी समझ में ये नहीं आता कि ऐसे लोगों को हम सभ्य समाज के लोग अपने साथ हुक्का पानी क्यों पिलाते हैं? मैं तो कहता हूँ भैया, ऐसे लोगों को तड़ीपार कर देना चाहिए। ना टिल्लू ना, तड़ीपार करने से पहले ऐसे लोगों को मुंह जो है ना वो कालो करना चाहिए। बाप को गधे पे बिठाना चाहिए। चप्पलन की, छोरियन की चप्पलन की जो माला है वहाँ के गले में डालनी चाहिए। फिर कानपुर शहर के पूरे 100 चक्कर लगाने चाहिए। ठीक है, एकदम सही कह रहे हो तू यार। छेड़ू। गधे का इंतजाम भी हो गया है। मुंह काला करने के लिए पेंट भी लाया हूँ, और साथ ही साथ जूते चप्पलों की
खास तौर पर लड़कियों की चप्पल की माला लाया हूँ। अब सिर्फ दूल्हे का इंतजार है इस माला को। छेड़ू गो I like it. बाबा पौवानाथ की जय, बाबा पौवानाथ की जय, बाबा पौवानाथ की जय। ये बाबा कहाँ गए? बाबा नहीं है। कहाँ गए? कहाँ? लेकिन ऊपर गए। फर्स्ट फ्लोर पे? नहीं, टॉप फ्लोर पे। टॉप फ्लोर में मतलब? मतलब वो टै बोल गए। मतलब पापा मर गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा हो चुका है। बाबा इतना शराब पी लिए, इतना शराब पिए कि वो अपनी लेवर की बैंड बजा दी। और कल रात को तो उन्होंने इतना पी लिया था कि वो टै बोल गए हमेशा के लिए। पापा के बच्चे, कुछ देर और रुक जाता तो मेरी लाइफ सेट हो जाती। अब तो मेरा बैंड बच के रहेगा। बाबा नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। ऐसे ही आते रहना अच्छा लगता है। आना जरूर। तिवारी जी प्लीज बोलिए। अरे बोलिए ना तिवारी जी, आप क्यों नहीं बता रहे? विभू बेगुनाह है या उसने कुछ सच में किया है? ओह गॉड तिवारी जी, ऐसे तो आप इतना चपड़ चपड़ करते हैं, रोज बोलने आ जाते हो और आज आपका मुंह नहीं खुल रहा है। आप बताते क्यों नहीं है? बताइए, विभू ने कहीं उस लड़की के साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया था ना? हाँ, छिड़कानी की थी विभू ने। अरे बोलिए ना, मुंह से कुछ, मुंह हिलाइए, होठ हिलाइए, ऐसे ऐसे होठ हिलाइए, हिलाइए। सॉरी भाभी जी, हमें पता है कि भभूति जी बेगुनाह हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारा मुंह बंद करने में उनका ही सबसे बड़ा हाथ है। तिवारी जी आप नहीं समझ रहे हैं, अगर आप नहीं बोलेंगे तो विभू की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि मैं उसको छोड़ दूंगी। भभूति जी की लाइफ की लगे, यही तो हम चाहते हैं भाभी जी। अरे तिवारी जी आप नहीं समझ रहे, बोलिए ना, ऐसे 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 होठ हिलाइए ना, प्लीज हिलाइए, बोलिए तिवारी जी प्लीज। हाय दिया, अनीता जी और लड्डू के भैया का चुनाव बोलेंगे। हाँ अरे अंगूरी जी, लेकिन क्यों नहीं बोल सकते? वो कहा है ना कि बाबा पौवानाथ जी बोले हैं कि अगले 3.25 महीने तक लड्डू के भैया को कछु ना ही बोलना है, मौन व्रत धारण करके रखना है, इशारे भी ना ही करना है, लिख कर भी ना ही देना है। उससे कहा है ना कि हमरे घर संतान प्राप्ति होगा। हाँ, और अगर लड्डू के भैया कछु भी बोलने का कोशिश भी किए ना तो हम इनका मुंह सिल देंगे। हाँ हे भगवान, अब मुझे सच का पता कैसे चलेगा? जो सड़ी गर्मी में निकले वो पसीना है। विभूति सबसे बड़ा कमीना है। कानपुर के गंदे नाले का छोरा है। विभूति सबसे बड़ा चिचोरा है। भिखारी की आंख का कीचड़ है। विभूति सबसे बड़ा लीचड़ है। विभूति को बाहर फेंक दो, हमारी यही बंदगी है। दुनिया समाज की गंदगी है। जो सड़ी गर्मी और भी कुछ सुनना है? रिफाइंड पोएट्री कुछ और? ये सब गलत है। मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। तो फिर ये समाज क्या कह रहा है? समाज ने तो बड़े बड़े महापुरुषों को बदनाम किया बेबी। समाज पे कीचड़ उछालने से पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम दूध के धुले हुए हो? मेरे पास सबूत है, तिवारी जी सबूत है मेरे। बट ही इज ऑन साइलेंट मोड। ये मेरी बदकिस्मती। बदकिस्मती तो मेरी है, जो तुम्हारे जैसे आदमी से शादी करके बैठी हूँ। आई स्पॉइल्ड माय लाइफ। मैं बेगुनाह हूं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। आई कैन प्रूव इट। मेरा कैरेक्टर भाभी जी के हृदय की तरह पवित्र है। ये भाभी जी का हृदय कहाँ से टपक गया? तुम याद, तुमने एक बार उनसे कहा था, अंगूरी जी आपका हृदय ना एकदम गंगा की तरह पवित्र है, याद है? वो मैंने उनसे कहा था, तुमसे नहीं। तुम पवित्र नहीं हो। मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ। मैं डिवोर्स दे दूंगी तुम्हें, मैं तलाक दे दूंगी, सिंपल।
क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे कैरेक्टरलेस आदमी के साथ एक छत के नीचे तो नहीं रहने वाली। नो। विभूतियों को बाहर फेंक दो, हमारी यही बंदगी है। विभूतियां समाज की गंदगी है, देखने में नहीं लगता किंतु झल्ला है। विभूतियां समाज का चमड़ा है, बदन से निकले जो पसीना है। विभूतियां समाज का चमड़ा है वो, पीछे जो लगता है वो इंजेक्शन है। विभूतियां समाज का इंजेक्शन है। देखिए भाई लोगों, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये सरासर नाइंसाफी है। ये समाज मुझे सफाई का मौका दे ही नहीं रहा है। समाज सफाई का तुझे कतई मौका ना देने का है, बल्कि उल्टा तुझे ही साफ कर देगा। अबे बुतनियों के देखते क्या, मारो प्रणाम कर रहे हैं अम्मा। अरे कब से हमारी बहुरिया माँ बनना चाह रही है, तू का संतान नहीं दे सकता? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है अम्मा। अरे तुम्हारी बात तुम्हारे पास रखो। बहुरिया के पांव भारी करने के लिए पंडित रामफल जो है टोटका ढूंढ लिए हैं, समझा? तुमको जो है अब अपना नाम बदलना होगा। हमारा नाम क्या बदलना होगा? अरे जो कह रहे हैं चुपचाप करो। अब से जो है तुम्हारा नाम मनमोहन तिवारी नहीं, बुलबुल तिवारी होगा। बुलबुल, ये तो बहुत ही अच्छा नाम है। अम्मा जी प्रणाम करे हैं। बुलबुल, ऑलरेडी एक बुल तो है, अम्मा जी ने एक और बुल ऐड कर दिया। नाउ इज बुलबुल। हम ही नाम नहीं रख सकते, ये लेडीज टाइप का नाम है। बड़ा है जेंट्स वाला। इतना ही जेंट्स होता ना तब तक 3-4 बच्चे खेल रहे होते हैं आंगन में। जो कह रहे हैं चुपचाप करो। अब से 1 हफ्ते के लिए तुम्हारा नाम जो है बुलबुल तिवारी रहेगा और सबको ये नाम मालूम होना चाहिए। ऑलराइट। अम्मा जी, इनाम तो बहुत ही अच्छा है, सच्ची बहुत ही। आपको ना इनाम बचपन में ही रख देना चाहिए था। तब हमारी बारात नहीं, हमारी डोली निकलती। बकवास बंद कर अपना। जो कह रहे हैं चुपचाप से कर। बेटे विभूति, तुझे एक और खिलौना मिल गया है, खेल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह सक्सेना जी, आज आपका बर्थडे है। अगर भैया मेरा बर्थडे होता तो मैं रोता क्यों? नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी पैदाइश पर बड़ा अफसोस होता है, तो रोते हैं। जी नहीं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ भैया। ये केक मैं अपनी बुलबुल के लिए काट रहा हूँ भैया। बुलबुल, माय फर्स्ट लव। बुलबुल, अबे ओ लंगर बट रहा है क्या? चलो अपना काम करो। थोड़ा केक मेरे। हट सड़क, हट। सक्सेना जी, कोई आपसे ही प्यार कर सकती है? आई रियली वंडर। देखिए, बुरा मानने वाली बात नहीं है। देखिए क्या है कि आपकी शख्सियत ऐसी है कि आपको देख के लगता है कि आपको किसी से प्यार हो ही नहीं सकता जनरल। और ये जो बुलबुल है, ये कौन से प्लेनेट से आई है, किस ग्रह की है? भैया बुलबुल एक चिड़िया है। चिड़िया भैया, चिड़िया। मेरी माशूका एक चिड़िया थी। बुलबुल थी, बचपन में मुझे मिली थी भैया। अपने घोंसले से नीचे गिरी, मैंने उसे उठाया, पाल पोस कर जवान किया। फिर सिचुएशंस कुछ ऐसी हुई ना भैया कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई भैया। मैंने बुलबुल को दिल दे दिया। यार कमाल की मोहब्बत है आपकी। लोग प्यार में जात पात दीन धर्म कुछ नहीं देखते, आपने तो इंसान और चिड़िया भी नहीं देखी। वाओ, दिस इज कॉल्ड ट्रू लव। ट्रू लव। हाँ भैया, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ट्रू लव था। पर वो मनहूस दिन आ गया वो भैया, मेरी बुलबुल मर गई। Oh my God! Oh my God! Must be really heartbreaking for you, yeah? कैसे? How she died? स्वर्गवास कैसे हुआ बुलबुल जी का? आप उनको बुलबुल भाभी भी कह सकते हैं। Okay? बुलबुल भाभी जी का स्वर्गवास कैसे हुआ? उस दिन वैलेंटाइन डे था भैया। Wow, how romantic! बुलबुल मेरे कंधे पे बैठी हुई थी और मैं उसको प्रपोज करने वाला था कि अचानक एक बहुत ही भयानक छींक आई मुझे भैया। उस छींक में ऐसा प्रेशर था भैया कि उस प्रेशर से
मेरी बुलबुल उड़ के दीवार से जा टकराई भैया, और उसी वक्त उसका ब्रेन हैमरेज हो गया। ऑन दी स्पॉट डेथ हो गई उसकी भैया। ट्रस्ट में भैया, वो दिन है भैया और आज का दिन है। बड़े से बड़ा जुकाम हो जाए मुझे, छींक नहीं सकता मैं। छींकता नहीं हूं मैं भैया, मैं बिच्छू से कटवा लेता हूं पर छींकता नहीं हूं। इससे बड़ा बलिदान ना तो मैंने सुना है ना कहीं देखा है। आई मीन वाह, बहुत याद आती है भैया मुझे बुलबुल की, बुलबुल। अब से जो है तुम्हारा नाम मनमोहन तिवारी नहीं, बुलबुल तिवारी होगा। सक्सेना जी, आप अपनी बुलबुल से मिलना चाहेंगे? अरे भैया, अगर मुझे अपनी बुलबुल से मिलने के लिए मरना पड़े ना भैया, तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ भैया। लेकिन मरने की जरूरत नहीं है जीता जी, आप मिल सकते हैं बुलबुल से अपनी। कैसे भैया, हाउ इज इट पॉसिबल? मेरे एक जानने वाले हैं, बाबा हैं, बड़े कमाल के, ही इज अ रॉक स्टार। वो पाताल लोक से निकाल के ले आते हैं आत्मा पृथ्वी लोक तक। आई मीन ही इज टू गुड। आई एम श्योर वो मदद करेंगे आपकी। मैं आपको उनका फोन नंबर और एड्रेस देता हूँ, आप जाके फोन कीजिए उनको, जाके मिलिए उनसे। भैया इसी समय मैसेज कीजिए आप मुझे। करता हूँ। You are just an angel भैया। I know, I know, I know. I love you. बोल बोल। भाभी जी, हम बहुत बड़े शैतान हैं, आपको संतान होने देंगे नहीं। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं। लो हेलो बरबूती जी, भाभी जी तो घर पे ही हैं। कहा है ना कि लड्डू के भैया और हम बाहर जाने वाले थे, लेकिन वो कैंसिल हो गया। भाभी जी क्यों क्यों कैंसिल हो गया? कहा है ना कि गली के लड़के छेड़ते हैं। हम और लड्डू के भैया कल बाहर निकले थे ना, तो वो गाना गाने लगे, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। लड़के छेड़ते रहे और लड्डू के भैया चुपचाप रहे। लानत ऐसे आदमी पे जो अपनी पत्नी की इज्जत की रक्षा ना कर सके। नहीं नहीं, हमरी नहीं। इज्जत पर हमला तो लड्डू के भैया के ऊपर हुआ था। हाँ, आजकल उनका नाम बुलबुल हो गया है ना। पहले सिंगल बुल था, अब डबल बुल हो गया, बुलबुल। क्वाइट इंटरेस्टिंग। वो जो इंटरसेक्शन का बोले वो तो ठीक बा, लेकिन ना हमको बहुत अजीब लगा बरबूती जी। इतना सज धज के हम निकले थे और लड़के उनको देखकर गाना गा दिए। बताइए, 1 मिनट के लिए तो हमको जलन हो गया लड्डू के भैया से। बट नेचुरल भाभी जी, बट नेचुरल। किसने सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि लड्डू के भैया और आपके बीच में छेड़ने का कंपटीशन होगा? कैन यू बिलीव दिस? क्या बताएं, अगला बात सुनेंगे ना तो होश उड़ जाएंगे आपके। तोड़ाइए ना भाभी जी, होश पे उड़ाइए। आपको पता है सक्सेना जी लड्डू के भैया के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। हाँ, उनको उनके अंदर अपनी मरी हुई महबूबा दिखती है। कोई चक्कर होगा आत्मा आत्मा का भाभी जी। हाँ भाई तो है, उनकी ना मरी हुई महबूबा बुलबुल थी। उनको ऐसा लगता है कि वो बुलबुल जो है उसकी आत्मा लड्डू के भैया में घुस गई है। भाभी जी, आप जानते नहीं तिवारी जी को। आई एम श्योर कि उन्होंने कोई हरकत की होगी पंछी वाली, सक्सेना जी को अट्रैक्ट करने के लिए। जी भाभी जी, कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि आपके जो लड्डू के भैया हैं छपरे पे खड़े होकर कबूतर को ताड़ते हैं। अब मैंने रियलाइज किया कि क्यों ताड़ते हैं, क्योंकि इनका नाम बुलबुल है। इनमें फीमेल पंछियों वाले लक्षण आ गए भाभी जी। जो फीमेल लक्षण होते हैं पंछियों में वो इनमें हैं। हाय डियर, क्या बोल रहे हैं आप? ऐसे ना हो सकता है। भाभी जी, देखा वही बोला मैंने। और आप जरा संभल कर रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये पंछी घोंसले से उड़ जाए। समझी? ऑल द बेस्ट। आया नहीं कम वक्त। अंगूरे, अंगूरे। का हुआ लड्डू के भैया? क्या हुआ, इतना काहे चिल्ला रहे हैं? अरे इतना समय कहाँ लगा दिया पगलियां, कर रही थी हैं? हाय दिया, वो हम बर्तन धो रहे थे ना, और यहाँ हमारी मोहब्बत के कीड़े जो उछल रहे थे और तुम बर्तन धोने में वक्त बर्बाद कर रही थी। है अब वक्त बर्बाद मत करो, तो निगम पास आओ। नहीं नहीं, कहा है ना कपड़े सूख गए होंगे, वो लेकर आते हैं। अरे अरे, अब कपड़े बाद में निकाल लेना पगली। अच्छा अच्छा ठीक बा। तो दूध उबाल कर आते हैं, नहीं तो सुबह तक फट जाएगा। अरे अरे, तब तक हमारे अंदर आया रोमांस का उबाल ठंडा हो जाएगा पगली।
ठीक बात, तो खिड़की दरवाजे तो बंद करने दीजिए। अरे सुनो तो, अरे खिड़की से इस समय मच्छर के अलावा कौन आएगा, और हमारे प्रेम के मार्ग में आए हर मच्छर का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। हम देख रहे हैं आजकल आप बहुत साल्टी हो गए हैं। साल्टी? अरे हम कौन सब्जी थोड़ी है जो तुम साल्ट चेक कर रही हो, या तुम नोटी कहना चाह रही हो, है ना? ऐसे ही पकड़े हैं, आप बहुत नाटी हो गए हैं। मेरी बुलबुल तो शुरू से ही नॉटी थी। ये क्या बदतमीजी है सक्सेना जी, आप हमारे बेडरूम में से काहे घुसे चले आए? ना ना ना, हाँ बुलबुल बुलबुल मेरी प्यारी बुलबुल, ऐसे गुस्सा नहीं करते हैं? तूने सुबह से पानी नहीं पिया है, तू प्यासी है। देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, कटोरी में पानी लाया हूँ, पानी पी ले। अरे हटाओ यार, 10 बार पी चुके हैं पानी। नहीं ना, झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलना है, हैं? तू मेरे अलावा किसी के हाथ से पानी पीती ही नहीं है। मैंने ही तो तेरी आदत बिगाड़ी थी ना। और एक बात बता दूं, झूठ बोलने वाली चिड़िया को शिकारी पकड़ के तंदूर में पका देता है। पी ले पी ले। यार ये क्या? पी लीजिए, वो आपको पानी पिलाए बिना यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। भाभी माँ ने बिल्कुल सही कहा है। देख बुलबुल, अगर तूने नहीं पिया ना तो मैं कूद के जान दे दूंगा। अरे यार ये क्या मुसीबत है, लाइए दीजिए। बैड मैनर्स, बैड मैनर्स। तू चिड़िया है ना, चिड़िया इंसानों की तरह क्यों पी रही है? चिड़िया की तरह पी, चोंच निकाल, चोंच। अरे यार अब चोंच कहाँ से लेके आए? ऐसे नाक नीचे, नाक नीचे, ये पी ले, पी ले। लाइक इट मेरी बोबो।